के तो वो तो रढ़ुआ समाज के हिस्से हैं, उनके घर बेटी बहन ब्याहने के लिए है नहीं। रढ़ुआ कौन है? रढ़ुआ समाज। रढ़ुआ समाज आप समझ रहे हैं? बताने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं, पूछिए मत इस पे। साम दाम दंड भेद सारा अपना रहे हैं, अपने पॉकेट में रख रखे हैं, ईडी सीबीसी आईडी। मान लीजिए अपने में यहाँ ब्रिजेश सिंह स्वतंत्र होके घूम रहे हैं, क्या मुख्तार अंसारी थे एक बाहुबली और वो अपराधी ब्रिजेश सिंह नहीं थे हैं? अभी हमारे तुम्हारे में झगड़ा होगा, ये इनको पंचायत करने के लिए बोल दीजिए, आप इनके क्लोज हो गए तो आपको छोड़ देंगे, हमको मार देंगे। अखिलेश जी तो डूब चुके हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं, गठबंधन है राहुल गांधी से, उससे कोई मतलब नहीं हमको। राहुल गांधी से नहीं, वो मनमोहन थे जो लेके चल रहे थे भारत को, और यहाँ तो देख रहे हैं सब बांधते जा रहे हैं, कान ऐंठते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं। इतना पैसा जा रहा है सरकार को, लेकिन सरकार कोई किसानी स्तर पे ना बेरोजगार स्तर पे कोई कार्य ही नहीं कर रही है। बोल रही है दुकान खोलिए, ये करिए, वो करिए। तो अमित शाह कहते हैं कि पकौड़ा तोली। हाँ, तो पकौड़ा तोलने से होगा? पकौड़ा तोलने से होगा? आप ग्रेजुएट हैं, आप माइक पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है, आपके लिए तो अच्छा है। हम ग्रेजुएट हैं, हम माइक पकड़ के कहाँ चलें? माइक पकड़ने के लिए भी तो अब कमीशन खोरी चल रही है। क्या भ्रष्टाचार किधर से रुक रखा है? पुलिस वाले को पावर दे रखे हैं, अभी कोई कार्य हो चाहिए आप बिना पैसा लिए कर रहे हैं लोग। लेकिन कोई विभाग बता दीजिए सरकारी में बिना पैसा लिए कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पुलिस को तो बड़ा छूट है, बड़ा अच्छा कर रही है, इनकाउंटर। इसीलिए तो कान ऐंठ रही है, इसीलिए कान ऐंठ रही है। कोई विभाग बताइए जो कि कार्य कर रहा हो। कोई पावर इतना दीजिए जितना सध जाए। फुल पावर दे देंगे तो वो तो मनमानी करबे करेंगे। यहाँ अधिकारियों को फुल पावर दे दी गई है, अब वो मनमानी कर रहे हैं। कोई विभाग बता दीजिए जहाँ खाली हो, जहाँ करप्शन और भ्रष्टाचार ना भरा हो। बीजेपी अभी आप हॉस्पिटल में जाइए, हम 2-3 बार संविदा का टेंडर वाला, मान लीजिए सरकारी नहीं निकाल रहे हैं, टेंडर वाला निकाल रहे हैं। हम लोग मान लीजिए नीचे तकबे के हैं, डीजल बढ़ा दिए, डीजल से किसानी चलता है कि नहीं? सारा लोड किसान का डीजल पे है। आप पेट्रोल बढ़ाए, हम लोग कुछ नहीं विरोध किए, किसान बढ़ा दिए डीजल से आपका फ्यूल खर्च होता है, ट्रैक्टर चलता है, सब इंक्रीज हो रहा है। तो किसके ऊपर जा रहा है? किसके ऊपर जा रहे हैं? हम नीचे तकबे के लोग हैं, हम लोगों के ऊपर जा रहा है। जीएसटी लगा दिया, जीएसटी का फ़ायदा किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है। पहले भी टैक्स जाता था, अब भी टैक्स जा रहा है, लेकिन अब भर के जा रहा है, तब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पहले कम जा रहा था, तब बहुत कुछ समझ में आ रहा था कि नहीं, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। अब सोना देख रहे हैं किस उनके घर के तो वो तो रढ़ुआ समाज के हिस्से हैं, उनके घर बेटी बहन ब्याहने के लिए है नहीं। हम लोगों के यहाँ बेटी बहन ब्याहने के लिए 80,000 82,000 रुपया सोना है, कहाँ से हम लोग लाएंगे? किसी का सेंध मारेंगे? रढ़ुआ कौन है? रढ़ुआ समाज। रढ़ुआ समाज आप समझ रहे हैं? बताने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं, पूछिए मत इस पे कमेंट। बीजेपी कहती है 400 पार। 400 पार वो सपना देख रही है, नहीं होगा। यहाँ सब बस शांत बैठे हैं, सब शांत बैठे हैं। आप लिख के लीजिए, हम भी मूल्यांकन कर लिए हैं, 30 से 35% वोट नोटा को जाएगा। जो 2-4% है यादव बिरादरी का, तो वो यादव, और जो 2-4% है मुस्लिम, तो वो मुस्लिम कांग्रेस को देंगे। ये हटने वाले में से नहीं है। भले ही पूरे करिए भाई साहब, ये भले ही आप उनको कहिए कि नहीं 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार कहीं नहीं जा रहा है। मोदी जी ठीक नहीं? मोदी जी पर्सनली ढंग से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन जो कमेटी है उनकी वो ठीक नहीं है। पर्सनली ढंग से देखा जाए तो सिस्टम को बांध रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना बांध रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं हम लोग कहाँ जाएं। युवा खुश है? नहीं, युवा खुश नहीं। किसी से दिल पे हाथ रखवा के पूछ लीजिए। जैसे आपने नोटा की बात की, हाँ, और कांग्रेस का भी एक लंबा कार्यकाल रहा। वो कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस का कार्यकाल रहा है 10 बरस तक सर्वाइव किए। पहले मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जब भारत के पास 14 दिन का बजट बचा हुआ था, तब मनमोहन सिंह को बैठाया गया। मनमोहन सिंह जी के फैन हैं हम? मनमोहन सिंह जी के फ़ैन हैं। वो उस समय का इकोनॉमिक्स उठाते ला के 7वें नंबर पे छोड़ा था। और अब का इकोनॉमिक्स बताइए कहाँ जा रखा है? बस प्रचार मीडिया में दिखा रहे हैं लोग कि नहीं आगे हैं, आगे हैं, आगे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर से आगे तो हमको नहीं लग रहा है कि हैं। कुछ बदलाव हुआ? कोई तो आएगा? हमारे हिसाब से तो प्रतिद्वंदी में कोई है ही नहीं, और अगर है भी, देखा भी जाए तो ये लोग आने नहीं देंगे।
साम दाम दंड भेद सारा अपना रहे हैं, अपने पॉकेट में रख रखे हैं। ईडी सीबीसी आईडी, मान लीजिए अपने में ये क्या गंगा जल है, आप बाहर करप्ट हैं इनके में आ गए तो शुद्ध हो गए, बाहर करप्ट हैं इनके में आ गए तो शुद्ध हो गए। क्यों? एक्शन लीजिए आप, उधर एक्शन है तो इधर से भी 4 लात मारिए, तब ना समझ में आएगा नेता को कि उधर बाहर है वो आ गया सम्मिलित हो गया तो वो साफ हो गया, दूध का धुला हो गया। बीजेपी तो कहती है ना कि माफियाओं पर बुलडोजर चले हैं, बहुत कुछ किया। किस पे? यहाँ ब्रिजेश सिंह स्वतंत्र होके घूम रहे हैं क्या? मुख्तार अंसारी थे एक बाहुबली और वो अपराधी, ब्रिजेश सिंह नहीं थे हैं? अभी हमारे तुम्हारे में झगड़ा होगा, ये इनको पंचायत करने के लिए बोल दीजिए, आप इनके क्लोज हो गए तो आपको छोड़ देंगे, हमको मार देंगे। आपके क्लोज हो गए तो आपको छोड़ देंगे, हमको मार देंगे। काहे नहीं? ये जो बात है ये सत्य है, बात समझिएगा, जो बात है सत्य है। अभी हम आप में हैं तो आप हमारे सपोर्ट में हैं, आप हैं, अब इनको मार देंगे। यही हो रहा है सिस्टम में, कोई बताइए जो ना हो। गाजीपुर से अगर पूछूं आपसे 3 प्रत्याशी। देखिए गाजीपुर से 3 प्रत्याशी, गाजीपुर समीकरण बना हुआ है जातिगत समीकरण। यहाँ से बहुत मनु सिन्हा रहते तो चांस बनता है, लेकिन मनु सिन्हा नहीं है। और यहाँ जो है हम जिस हिसाब से देख रहे हैं, यादव बिरादरी बहुतल्य है, उसके बाद मुस्लिम भी हैं, बिंद हैं। बिंद के वोटों से तो भाजपा जीत नहीं पाएगी, कहेंगे सबका मुट्ठी बंधेगा तभी जाके कुछ पॉसिबल है। हमको नहीं लग रहा है यहाँ से, और नए प्रतिद्वंदी हैं, हमको नहीं लग रहा है कि नहीं यहाँ से खींच लेंगे। तो फिर कौन जा रहा है? कौन? इधर से तो चांस कम है, इधर से अभी तो टक्कर की लड़ाई है। कौन है आगे? आप समझ ही रहे हैं। आप समझ ही रहे हैं कौन जा रहा है। भैया नाम क्या है? श्रवण कुमार सिंह। भैया माहौल क्या है? माहौल चकाचक है। किकर चकाचक? भाई सपा का। सपा का है। हाँ इस बार गाजीपुर। गाजी। देखिए यहाँ जातिगत बढ़ रखा है, इसलिए सपा का है। देखिए ये अब क्या कौन जीत रहा है? पारसनाथ राय जी बताइए आप। कंफर्म है। हाँ बताइए आप। ये भाजपा के मजा ले रहे सपा बोल रहे हैं। हाँ, भाजपा का आदमी। ये मैनपुर हमें चांस नहीं लग रहा है। अच्छा, नए प्रतिद्वंदी है ना, मनु सिन्हा होते तो कोई चांस बनता, क्योंकि मनु सिन्हा के लाइकर बहुत ज़्यादा हैं। कह रहे कमजोर हैं पारसनाथ राय। ना कमजोर थे, लेकिन अब आते आते सही हो गए, मामला टाइट। अब ठीक हो गया। पहले कुछ लोग बोलते थे कि नहीं पहचान रहे, नहीं जान रहे हैं। होल गाजीपुर में फील्ड कर रहे हैं एज ए फार्मर मित्र होके, हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नहीं ये नए प्रतिद्वंदी हैं। भैया माहौल क्या है? चांस कम। माहौल सर लड़ाई का तो होना चाहिए, लेकिन सामाजिक मुद्दा भी रहना चाहिए। आखिर मुद्दा क्या? बीजेपी ने बढ़ा दिया। बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई। नहीं पेपर लीक के समर्थन में नहीं है हम। नहीं, पेपर लीक के समर्थन हम बोले में नहीं है। पेपर लीक के समर्थन में नहीं है। सरकार कोई भी हो, देखिए सरकार को गिराने के लिए, सरकार कोई भी हो, पेपर लीक के समर्थन में नहीं है। ये प्रतिद्वंदी नहीं, ये प्रतिद्वंदी का चाल है उसको गिराने के चक्कर में। ये हम आपके समर्थन में नहीं, हम भी पेपर देते हैं। नहीं तो पेपर लीक होगा। पेपर लीक, आपका कहने का मतलब है पेपर लीक हो तो वो तो आप लोग देखिए साहब, हमारे आप ये मूल्यांकन करें, हम जमीनी स्तर से मूल्यांकन कर रखे हैं। यहाँ कारण क्या है? यहाँ कारण क्या है? देखिए जो पार्टियों के लाइकर होते हैं, जैसे वो नए ऊपर तक पहुँच रखे हैं, जैसे अधिकारी रैंक तक पहुँच रखे हैं, जैसे आप सपाई हैं तो वो कट्टर सपाई हैं, वो लोग पार्टी को बदनाम करने के लिए ये चाल चलते हैं। देखिए भाई, अन्यथा सौ हम का ये सीधी नहीं, बात, इनके समर्थन में नहीं। नितिन गडकरी जैसा नेता नहीं मिलेगा देश को, वो है नेता देश का। तो हर जगह तो जाएंगे नहीं। हर जगह नहीं, हर जगह रोड दिया है वो। तो गाजीपुर में क्या है? अब क्या क्यों होगा? नहीं, रोड बना है, हाईवे गाजीपुर बना है। में क्या हो रहा है? लेकिन समस्या सर जातवाद का तो है ही यहाँ पे, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई जबरदस्त। मिजाज गाजीपुर के जनमानस का मिजाज क्या? जनमानस यही है कि भाई हम बेरोजगारी दे, पेपर लीक हो रहा है, लड़के बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लड़के जाएं कहाँ? लेकिन धरातल पे बीजेपी कहते हैं कि मैंने जो किया। हम बोल रहे हैं कोई भी पार्टी जीते, आपको रोजगार चाहिए। हमको रोजगार नहीं दी। रोजगार तो अब कोई रोजगार पार्टी नहीं अब दे- मिलेगी, अब नहीं, उतना कोई पार्टी नहीं दे पाएगी। चैलेंज है, जो दूध का दांत दिखा जाता है वो पालने में दिखा जाता है। जो मैं ग्राउंड से गाजीपुर की मैं बात करूँ। चाचा नाम क्या है? नहीं बोलेंगे। बोले क्या बात क्या जानता था, माहौल नहीं जान। हाँ, तो एक बात मान के चलिए कि बड़ा कठिन लड़ाई है।
कठिन भाई बरी अब जाल अभी टाइट हो एकदम राइट जैसे आप जान मान सकते अभी गाजीपुर से। कब तक टाइट हो। और गाजीपुर की अगर मैं बात करूं तो गांव में जो लोगों का कहना है ग्राउंड से माहौल क्या है